साथियों, आज की इस वीडियो में भारतीय संविधान के 1 से 106 तक जो संविधान संशोधन हुए हैं वो सारे अमेंडमेंट कंप्लीट देखेंगे। यानी इस वीडियो में पूरे 1 से लेकर 106 तक के सारे अमेंडमेंट आपको मिल जाएंगे। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं बनेगा। तो ये भारतीय संविधान का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि संविधान में प्रमुख संशोधन। मैंने सारे ही संशोधन यहाँ पर ऐड किए हैं। पूरे 100 क्वेश्चंस आपको करवाएंगे और इन 100 क्वेश्चनों के माध्यम से आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। और यकीन मानिए दोस्तों, इससे बाहर क्वेश्चंस आपके पेपर में नहीं आएंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। चाहे वो साथियों रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, लाइक आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, चाहे एसएससी जीडी हो, एमटीएस, देखिए सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ या कोई भी स्टेट लेवल की एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन आपका रहने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में, देखिए संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखिएगा। तो संविधान का वह कौन सा भाग है जिसमें, देखिए संविधान के किस भाग में, भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो भाग अगर पूछे तो भाग 20 और अनुच्छेद या अनुक्रमांक याद रखना अनुच्छेद 368 में। ठीक है, यहाँ अनुक्रमांक लिखा है, आप अनुच्छेद इसको पढ़ना। अनुच्छेद 368 और संविधान के भाग 20 में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि ये जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है, भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है। याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका के संविधान से। ठीक है साथियों, ये जो हमारे चैनल है स्मार्ट स्टडी 2.0, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मिक्स क्वेश्चंस, मैराथन आपको हमेशा से ही मिलती हैं, चाहे वो करेंट अफेयर्स का हो, स्टैटिक जीके का हो या फिर कोई भी टॉपिक का हो। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और देखिए इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ये बता दीजिए कि ये क्लास आप किस एग्जाम के लिए देख रहे हो। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। अभी मैंने आपको बताया था ना, संविधान में संशोधन। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है। देखिए संविधान में जो संशोधन है ये कितने प्रकार से किया जा सकता है। याद रखेंगे सभी 3 प्रकार से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, 3 प्रकार से साथियों। आगे देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपका, क्वेश्चन है, संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। तो भाई संविधान संशोधन हेतु सर्वप्रथम विधेयक जो है ये कहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। काफ़ी अच्छा सवाल है। देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, संसद में किसी एक सदन में। जरूरी नहीं है कि पहले लोकसभा में या राज्यसभा में पेश किया जाए, इस बात का ध्यान रखना विशेष रूप से। संसद के किसी भी सदन में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अभी संशोधन भी करवाएंगे आपको, ध्यान दीजिए। पहले इसके बारे में जान लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस डायरेक्ट आपके पेपर में बनते हैं। संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। ध्यान से देखिएगा। तो भाई संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, साधारण बहुमत। साधारण बहुमत करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है किसके द्वारा। देखिए भारतीय संविधान की जो अधिकांश भाग है ये संशोधित किया जा सकता है अकेले संसद के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, राज्यों की सहमति से भी नहीं, अकेले राज्यों की व्यवस्थापिका के द्वारा भी नहीं, अकेले राष्ट्रपति के द्वारा भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, अकेले संसद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था। बताइए पहला जो संशोधन है यह कब किया गया था। तो भाई देखिए भारत के संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1951 में। नेक्स्ट है, प्रथम संविधान या संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था। तो प्रथम जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम है ये किससे संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से। कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के पहले संशोधन में किस अनुसूची को जोड़ा गया।
देखिए भारतीय संविधान का जो पहला संशोधन हुआ 1951 में, मैंने अभी आपको बताया, इसके अंतर्गत कौन सी एक अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 9वीं अनुसूची। देखिए संविधान की जो 9वीं अनुसूची है, ठीक है, संविधान की 9वीं अनुसूची केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक सूची है जिन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती, याद रखना ये। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि अनुच्छेद 19 में भारत के संविधान के किस संशोधन ने सामान्य रूप से जमींदारी उन्मूलन कानूनों और विशेष रूप से कुछ निर्दिष्ट राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता को पूरी तरह से सुरक्षित करने वाले प्रावधानों को शामिल किया है? किस संशोधन में? तो ये पहला ही संशोधन में साथियों, अनुच्छेद 19 में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। देखिए ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ये एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में आपसे पूछे गए क्वेश्चंस हैं और इन्हीं क्वेश्चनों के माध्यम से आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। ध्यान से देखिएगा, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का दूसरा संशोधन किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का भाई जो सेकंड अमेंडमेंट है, दूसरा संविधान संशोधन है, ये किससे संबंधित है? तो दूसरा जो संविधान संशोधन है ये साथियों निर्वाचन क्षेत्रों के लिए ऊपरी जनसंख्या को हटाने से संबंधित है। याद रखना, संविधान का जो दूसरा संशोधन हुआ था इसमें निर्वाचन क्षेत्रों के लिए जो ऊपरी जनसंख्या है इसको हटाया गया था, या इसका संबंध निर्वाचन क्षेत्रों के लिए ऊपरी जनसंख्या को हटाने से है। आपके मन में सवाल होगा कि दूसरा संविधान संशोधन कब हुआ था? तो दूसरा संविधान संशोधन 1952 में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में तीसरा संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो तीसरा जो संविधान संशोधन है यह आपका कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था, यानी 1954 में हुआ था, याद रखेंगे। देखिए तीसरा जो संविधान संशोधन है इसके बारे में बता देते हैं। देखिए व्यापार और वाणिज्य तथा आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण से ये संबंधित है। अगर आपको पेपर में पूछे कि तीसरी जो संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है, तो देखिए व्यापार और वाणिज्य तथा आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण से है। इस संशोधन के तहत संविधान की 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची की प्रविष्टि 33 को पुनः अधिनियमित किया गया था। ये आप याद रखना, एग्जाम के पॉइंट्स हैं ये सारे। चलिए आगे देखिए, भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची निम्नलिखित में से किस विकल्प के बारे में बताती है? बताइए, भारतीय संविधान की जो भाई चौथी अनुसूची है निम्नलिखित में से किस विकल्प के बारे में बताती है? तो चौथी अनुसूची जो है ये किसके बारे में बताती है? ध्यान से देखिएगा, करेक्ट आंसर होगा राज्यसभा में सीटों के आवंटन से। ठीक है, राज्यसभा में सीटों के आवंटन से, याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये चौथा संविधान संशोधन भी था जो कि 1955 में हुआ था। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, 5वें संविधान संशोधन किसको कुछ अधिकार देता है? बताइए, जो फिफ्थ अमेंडमेंट है यानी 5वां संविधान संशोधन है, इनमें से किसको कुछ अधिकार देता है? तो करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति को। ये जो 5वां संविधान संशोधन है ये भी 1955 में हुआ था। ठीक है, इसमें राष्ट्रपति को कुछ अधिकार दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 6ठा संशोधन कब हुआ था? तो भाई भारतीय संविधान का जो 6ठा संशोधन है ये 1956 में हुआ था साथियों, 1956 में हुआ था, करेक्ट आंसर होगा। और 6ठा जो संविधान संशोधन है ये किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य से जुड़े मामलों से संबंधित है। आपके पेपर में पूछा जाएगा कि 6ठा संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य से जुड़े मामलों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से एनकोड करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था? बताइए, भारत के संविधान का कौन सा संशोधन है जो भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से एनकोड करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था? देखिए करेक्ट आएगा 7वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखिए, भारतीय संविधान में 8वां संशोधन कब किया गया था? तो भारतीय संविधान में जो 8वां संवैधानिक संशोधन है ये 1959 में हुआ था साथियों। क्लास आपको बिल्कुल फास्ट करवा रहे हैं ताकि आपका क्विक रिवीजन हो जाए। तो 1959 जब 8वां संविधान संशोधन हुआ था, और ये जो 8वां संविधान संशोधन है किससे संबंधित है? तो देखिए, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण और लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में
एंग्लो इंडियंस के प्रतिनिधित्व से संबंधित था ये। नेक्स्ट है, संविधान में 9वां संशोधन कब हुआ था? तो भारतीय संविधान में 9वां संशोधन जो है ये 1960 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और ये जो 9वां संविधान संशोधन है किससे संबंधित है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते के तहत कुछ क्षेत्रों को पाकिस्तान को हस्तांतरित करने के लिए किया गया था, याद रखना ये। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने भारत संघ में दादरा और नगर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया? काफ़ी अच्छा सवाल है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने भारत संघ में दादरा और नगर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वें संविधान संशोधन में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 10वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? बताइए वह कौन सा संवैधानिक संशोधन था जिसके द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? तो करेक्ट आएगा 11वां संविधान संशोधन में यह बात कही गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस संशोधन ने गोवा, दमन और दीव को संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके भारत के 8वें केंद्र शासित के रूप में शामिल किया? तो करेक्ट होगा 12वें संशोधन में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 12वां संशोधन। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? बताइए भारत के संविधान के किस संशोधन के द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? करेक्ट आएगा 13वां संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का 14वां संशोधन कब हुआ था? देखिए भारतीय संविधान का ये जो 14वां संविधान संशोधन है ये आपका 1962 यानी 1962 में हुआ था। और ये किससे संबंधित है? तो 14वां संशोधन जो है ये देखिए 14वां जो संविधान संशोधन हुआ था इसके अंतर्गत पांडिचेरी को भारत का 9वां केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति, ठीक है, या सेवा मुक्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए करेक्ट आंसर होगा 15वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई थी? तो याद रखना 15वां संशोधन में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में 16वां संशोधन किस वर्ष हुआ था? देखिए भारतीय संविधान में ये जो 16वां संशोधन है ये आपका 1963 में हुआ था, 1963 में हुआ था। ये किससे संबंधित है? तो 16वां संशोधन जो है ये राज्य को भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी, शांतिपूर्वक एकत्र होने और संघ बनाने के अधिकारों पर और ज़्यादा प्रतिबंध लगाने का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखिएगा, भारतीय संविधान का 17वां संशोधन किससे संबंधित है? देखिए भारतीय संविधान का जो 17वां संशोधन है ये भूमि सुधार से संबंधित है, याद रखेंगे भूमि सुधार से। और 17वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो 1964 में हुआ था, 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई? डबल स्टार मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई? तो 18वें संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, 18वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 20वां संशोधन कब हुआ था? तो भारतीय संविधान का जो 20वां संशोधन है ये आपका 1966 यानी 1966 में हुआ था। और ये किससे संबंधित है? तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण से संबंधित है। देखिए 20वां जो संविधान संशोधन है ये जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण से संबंधित है और इसका प्रावधान अनुच्छेद 233 का ए में किया गया है। अगला है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को साथियों 21वां संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था,
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 21वां संशोधन के द्वारा। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई? ध्यान से देखिएगा, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई थी? तो करेक्ट आएगा 22वां संशोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो देखिए, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिया गया? करेक्ट आएगा भाई 24वां संशोधन के द्वारा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो 24वां संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान में 25वां संशोधन अधिनियम कब बना था? तो भारतीय संविधान में जो 25वां संशोधन अधिनियम है ये 1971 में बना था, 1971 में, याद रखेंगे। और ये किससे संबंधित है? देखिए, संपत्ति के मौलिक अधिकार में कटौती और सरकार द्वारा सार्वजनिक उपयोग के लिए निजी संपत्ति के अधिग्रहण से ये जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशी नरेशों के प्रिवी पर्सों और विशेष अधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया था? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा 26वां संशोधन के द्वारा। और ये कब हटाया गया था? तो 1971 में। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है, 26वां संशोधन के द्वारा। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई है? बताइए, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की जो अधिकतम संख्या है वो 545 निर्धारित की गई है? देखिए, करेक्ट आएगा 31वां संशोधन के द्वारा साथियों। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है, 31वां संशोधन के द्वारा। सिक्किम को भारतीय राज्य के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया था? तो सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा ये 35वें संशोधन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 35वें संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा, पूर्णतः है ना, देखिए पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया था? तो भाई 36वें संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 1976 का, देखिए 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था? तो भाई 1976 में हुआ था ये 40वां संशोधन अधिनियम, जो कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था? तो करेक्ट है, अनुच्छेद 297 पर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा जो है 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी? करेक्ट आंसर होगा 41वें संविधान संशोधन के द्वारा। यह भी 1976 में ही हुआ था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? भाई बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कौन सा संविधान संशोधन है जिसको मिनी संविधान माना जाता है? तो याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम में शामिल किया गया था? डबल स्टार मार्क कर लीजिए। करेक्ट आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। देखिए, अनुच्छेद 51A के तहत 1976 में 82वें संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर जोड़ा गया था। मूल रूप से ये संख्या 10 थे। बाद में भारतीय संविधान के 86वें संशोधन जो कि 2002 में हुआ था, इसके द्वारा ये 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, जो कि शिक्षा के अधिकार से संबंधित था। आगे देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? डबल स्टार मार्क कर लीजिए। यही करेक्ट आंसर होगा 42वें संशोधन के द्वारा साथियों। आगे देखिए, शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से संवर्ती सूची में लाया गया? काफी इंपोर्टेंट सवाल है। तो देखिए, शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से संवर्ती सूची में लाया गया? तो 42वां संशोधन के द्वारा ही। 42वां संशोधन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि साथ ही इसमें बहुत सारे काम किए गए थे, इसीलिए तो इसको मिनी संविधान कहा गया है। आगे देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है? तो करेक्ट आंसर होगा 42वें संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया था? तो यहाँ भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वें संशोधन के द्वारा। और याद रखना,
संविधान के प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है और वो 42वें संशोधन 1976 में। आगे देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा समाविष्ट किए गए? तो राइट आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। करेक्ट आंसर होगा स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए आगे देखिएगा, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो भाई ये जो है 42वें संविधान संशोधन में ही दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। किस संशोधन द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति, देखिए भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य होंगे? तो भाई ये भी 42वें संविधान संशोधन में ही दिया गया है। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? अभी मैंने आपको बताया ये 42वें संशोधन के द्वारा। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वन को राज्य सूची से संवर्ती सूची में अंत स्थापित किया गया? तो ये भी काम जो है आपका 42वें संविधान संशोधन में ही किया गया। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया? तो भाई देखिए यहाँ भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नहीं यहाँ पर तो आपका 44वां संशोधन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्योंकि संपत्ति के मौलिक अधिकार को इसमें हटा दिया गया था। तो 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था साथियों। नेक्स्ट है 42वां संविधान, देखिए 42वां भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम किसके नेतृत्व में पारित हुआ था? तो करेक्ट आंसर होगा इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया? याद रखिए 44वें संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय न्यायपालिका की शक्तियों को सर्वाधिक क्षति 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पहुंचाई गई थी। न्यायपालिका की गरिमा को पुनर्स्थापित करने की दृष्टि से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 43वां या व 44वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था? राइट आंसर होगा साथियों 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने के अधिकार को समाप्त किया गया था? तो राइट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा, याद रखना, 39वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन के तहत चुनाव के बाद किसी अन्य पार्टी को अवैध बना दिया जाता है? बताइए, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन के तहत चुनाव के बाद किसी अन्य पार्टी को अवैध बना दिया जाता है? तो भाई राइट होगा 52वें संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? ये जो 10वीं अनुसूची है ये आपका दल विरोधी कानून से संबंधित है और ये किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा 52वें, है ना। देखिए इस क्वेश्चन के लिए भी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 52वें संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किए गए? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा। निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? तो राइट आंसर होगा 53वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा साथियों 55वां संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 56वां संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। भारत के संविधान के 60वें संशोधन में व्यापार कर की अधिकतम सीमा को 250 रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर कितने रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है? तो राइट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा 2500 रुपये प्रति वर्ष। और ये
60वां संविधान संशोधन 1988 में 1988 में हुआ था, याद रखेंगे। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए करेक्ट होगा 61वें संविधान संशोधन में, जो कि 1989 में हुआ था। आगे देखिए, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया है? तो राइट आंसर होगा साथियों 70वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा 71वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1992 में हुआ था। ठीक है। भारतीय संविधान में 73वां संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 73वां जो संविधान संशोधन है ये साथियों पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, जो कि 1993 में हुआ था और ये 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ था, याद रखेंगे सभी साथी। नेक्स्ट है, देखिए अगला है, संसद द्वारा 73वां और 74वां दोनों संविधान संशोधन किस वर्ष पारित किए गए थे? तो यह आपका करेक्ट होगा 1992 में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? तो 74वें संविधान संशोधन का संबंध जो है यह नगर पालिकाओं से है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा नगर पालिका, और जो 73वां संविधान संशोधन है वो ग्राम पंचायत से है। ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक कौन सा नया भाग जोड़ा? तो देखो करेक्ट होगा भाग 9 का ए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, इवाट के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संपरिवर्तित करता है? ये काफ़ी अच्छा सवाल है। करेक्ट आएगा 69वां संविधान संशोधन, जिसके अंतर्गत दिल्ली को भारत का राजधानी बनाया गया था भाई। आगे देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है? तो देखिए राइट आंसर होगा 84वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया? राइट आंसर होगा 86वां संशोधन, जो कि 2002 में हुआ था। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 21 का ए को जोड़ा गया था, याद रखेंगे। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा? तो वही 86वां संशोधन 2002, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में किस संशोधन ने सेवाओं पर कर नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा? तो देखिए करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा 88वें संविधान संशोधन में, ऑप्शन नंबर डी। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजातियों हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो राइट आंसर होगा 92वां संविधान संशोधन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है। और ये जो संविधान संशोधन है ये आपका 2003 में हुआ था साथियों। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजातियों हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो 92वां संविधान संशोधन के तहत। भारतीय संविधान के 91वें संशोधन के अनुसार मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों को मिलाकर किसी राज्य के मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों के कितने प्रतिशत से ज़्यादा नहीं हो सकती है? तो भाई याद रखना 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती है। आगे देखिए, भारत के संविधान में किस संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार के 15% तक सीमित कर दिया? जो कि मैंने अभी आपको बताया। देखिए करेक्ट आंसर होगा 91वें संविधान संशोधन, ये भी 2003 में ही हुआ था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से संशोधन के पश्चात बोडो और डोगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई? देखिए करेक्ट आंसर होगा 92वां संविधान संशोधन के द्वारा। संविधान अधिनियम में किस संशोधन के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थाओं में ओबीसी के लिए आरक्षण किया गया था? तो राइट आंसर होगा 93वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में एक संशोधन किस वर्ष पारित किया गया था? देखिए करेक्ट आंसर होगा साथियों 2005 में, ऑप्शन नंबर बी। संविधान अधिनियम में किस संशोधन के फलस्वरूप भारत में राष्ट्रीय न्यायिक
नियुक्ति आयोग की स्थापना हुई थी? बताइए, किस संविधान संशोधन के फलस्वरूप भारत में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना हुई थी? तो राइट आंसर होगा 99वें संविधान संशोधन में, जो कि साथियों 2014 में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, भारत के किस राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के 100वें संशोधन को स्वीकृति दी थी? तो देखिए, कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने भारतीय संविधान के 100वें संशोधन को स्वीकृति दी थी? करेक्ट आएगा प्रणब मुखर्जी जी ने, प्रणब मुखर्जी। और 100वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है 2015 में हुआ था। इसने भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते की पुष्टि की थी। डबल स्टार मार्क कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देखिए, भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को लागू किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, राइट होगा 101वें संशोधन में, ऑप्शन नंबर सी। संविधान का 112वां संशोधन विधेयक 2009 शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करता है, जिसे 24 नवंबर 2009 को लोकसभा में पेश किया गया था? तो राइट आंसर होगा साथियों 50% का आरक्षण। आगे देखिए, भारतीय संविधान का 123वां संशोधन, भारतीय संविधान का 123वां संविधान संशोधन विधेयक ये किससे संबंधित है? तो देखिए, इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, पिछड़े वर्ग पर राष्ट्रीय आयोग को सशक्त बनाने से ये संबंधित है भाई। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का 123वां संविधान संशोधन विधेयक जो है ये 110वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2018 के रूप में पारित किया गया था, याद रखना। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में एक संशोधन किस वर्ष पारित किया गया था, जिससे यह प्रस्ताव किया गया था कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए नियुक्त किया जाए? तो ये जो अधिनियम है, ठीक है, देखिए ये किस वर्ष पारित किया गया था पूछा है ना, तो 2019 में ये पारित किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, 124वें संविधान संशोधन विधेयक 2019 का संबंध किससे है? ध्यान से देखिए, ये विधेयक है साथियों जो कि आर्थिक आरक्षण से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में 10% का आरक्षण प्रदान किया गया है, इसके अंतर्गत याद रखिएगा। 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? तो 103वां जो संवैधानिक संशोधन है यह आर्थिक आरक्षण से संबंधित है, जो कि मैंने अभी आपको बताया, ये 2019 में पारित हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 104वां संविधान संशोधन ये किससे संबंधित है? तो 104वां जो संवैधानिक संशोधन है ये अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण से संबंधित है, जो कि 2020 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 जून 2024 के अनुसार भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? तो केवल एक ही बार, जो कि 42वें संशोधन में किया गया था, मैंने अभी आपको बताया। आगे देखिए, भारतीय संविधान के 105वें संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है? तो 105वां जो संवैधानिक संशोधन है जो कि 2021 में हुआ था, ये किससे संबंधित है? तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित है। ये भारतीय संविधान के 106वें संशोधन का संबंध किससे है? तो देखो, करेक्ट आएगा महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण से, और ये 2023 में आपका पारित हुआ था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126वां संविधान संशोधन विधेयक ये किस राष्ट्रपति के समय में हुआ था? तो करेक्ट आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू के समय में, ऑप्शन नंबर सी। जनवरी 2024 तक भारत में कुल कितने संशोधन हो चुके हैं? तो 106 संशोधन। आगे देखिए, नेक्स्ट है 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? ध्यान से देखिए, करेक्ट आंसर होगा 1206। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, याद रखिएगा 1206। नेक्स्ट है कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा 7वां और 21वां संशोधन। ठीक है, संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द से स्थानापन्न करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई थी? तो देखो, करेक्ट आंसर होगा 24वां संशोधन के द्वारा इसको छीना गया था। नेक्स्ट है वर्ष 2012 का 97वां संविधान संशोधन अधिनियम किस विषय से संबंधित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सरकारी समितियों के गठन एवं क्रियाकलाप से भाई। आगे देखिए, नीचे दिए गए स्तंभों में कौन सा सुमेल गलत है? आपको बताना है कौन सा गलत है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है। देखिए,
52वां संशोधन दल विदोल से ये सही है। 58वां संशोधन पंजाब आपात उपवन से ये भी सही है। 56वां गोवा को राज्य का दर्जा, ये भी सही है। 62वां पिछड़ी जाति, ये गलत है, यही आपका आंसर होगा। एक होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद संबंधित है किससे। यानी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया था, ठीक है, मैं बता ही देता हूँ, 51A, ये किससे संबंधित है। चलिए, संपत्ति के अधिकार से, मूल कर्तव्यों से, भूमि सुधार से या व्यवसाय से। इसका आंसर सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अगर आपने पूरा क्लास देखा है तो लाइक जरूर करना, इससे बाहर क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं बनेंगे। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि मैंने अभी आपको कराया। साथियों, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।